हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह, आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग हिंदी व्याकरण बुक वर्तिका का चैप्टर नंबर 12 संबंध बोधक को पढ़ेंगे। इस संबंध बोधक को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। ऊपर स्टार्टिंग से देखिए, लिखा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। फर्स्ट है बिल्ली मेज के नीचे है। सेकंड है कुर्सी मेज के पीछे है। पुस्तक मेज के ऊपर है। फोर है मेज कमरे के अंदर है। तो ऊपर दिए या ऊपर लिखे वाक्यों में नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध प्रकट करता है। मतलब बिल्ली मेज के नीचे है। तो ऊपर लिखे वाक्य में जो नीचे शब्द है यह बिल्ली और मेज के बीच में क्या करता है? यह रिलेशन स्थापित करता है, संबंध प्रकट करता है। ऊपर जो शब्द लिखा गया है, देखिए बिल्ली के ठीक नीचे जो सेकंड है आपका पुस्तक मेज के ऊपर है, तो ऊपर जो शब्द है यह पुस्तक और मेज के आपस में संबंध स्थापित कर रहा है या संबंध प्रकट करता है। तीसरा एग्जाम्पल कुर्सी मेज के पीछे है, तो पीछे शब्द कुर्सी और मेज का संबंध प्रकट कर रहा है। चौथा है मेज कमरे के अंदर है। अंदर शब्द जो है मेज और कमरे का संबंध प्रकट करता है। मतलब दोनों पदों को आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित कराता है या कोरिलेशन स्थापित करता है। संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होता है या संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, जो शब्द कौन सा? मतलब संबंध बोधक अव्यय शब्द की बात हो रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले तुम चले जाना। इसमें देखिए राम आपका संज्ञा है और तुम क्या है? आपका सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बीच में यह कोरिलेशन कर रहा है। कौन सा शब्द? से पहले। अब इसको हम लोग जब डिटेल में समझेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। संबंध बोधक अव्यय के भेद, इनको काल, स्थान, दिशा, साधन, उद्देश्य, तुलना, सहचर, कर्ण, विरोध, विनिमय आदि के द्वारा इसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहला आप देखिए लिखा है कालवाचक। क्या लिखा है? कालवाचक। तो देखिए एग्जाम्पल, के पहले, से पूर्व, के बाद। अगर ऐसे शब्द आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, तो यह कालवाचक है। अगर कि कोई सेंटेंस लिखा है उसमें के पहले शब्द आ गया या से पहले आ गया और से पूर्व आया या के बाद आया, तो यह आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। स्थानवाचक में क्या होगा? देखिए के आगे, के पीछे, की तरह, के दोनों ओर आदि। दिशावाचक में ओर, तरफ, के दोनों ओर आदि है। जैसे होता है दिशावाचक में, जैसे मोहन पूर्व की ओर गया था, मोहन पश्चिम की ओर जा रहा है। तो और शब्द आ गया ना। तुम मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो। या सोहन मोहन की तरफ देख रहा था, तो तरफ आ गया, और आ गया। ये सब दिशावाचक या दिशा का बोध करा रहे हैं। चौथा है साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के जरिए। जैसे मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूँ, मैं कलम के द्वारा या पुस्तक के द्वारा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है। पांचवा है उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, के जरिए, के बलबूते आदि। छठा है तुलनात्मक या तुलनावाचक, के अपेक्षा, के सामने। जैसे मैं उसके सामने कमज़ोर हूँ, तो तुलना कर रहे हैं। या मोहन सोहन के सामने 0 है या 0 है। के बराबर, के समान आदि। सहचरवाचक, के साथ, के समेत, के संग, के सहित। ये सब आपके सहचरवाचक में आ जाएंगे। आठवां देखिए कारणवाचक,
के वास्ते, के कारण, के खातिर। जैसे मैं तुम्हारे खातिर, और भी कोई शब्द जोड़ सकते हैं। विरोधवाचक के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं उसके विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, ये आपका विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा या प्रीपोजिशन होगा। की जगह, मैं उसकी जगह नहीं बैठूंगा या मैं उसकी जगह बैठा हूं। अगला है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अव्यय दोनों रूपों में होता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है क्रिया विशेषण के ठीक नीचे लिखे क्या लिखा, मदन बाहर गया। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। तो गया जो शब्द है, देखिए मदन बाहर गया, गया शब्द लिखा है ना, गया क्या है, मतलब जाना, ये आपका क्रिया हो गया। क्रिया से ठीक पहले क्या लिखा है, बाहर, यही बाहर जो शब्द है यही क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गई, यही क्रिया विशेषण शब्द, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाहर शब्द क्या आपका क्रिया विशेषण है। ठीक इसके ठीक सामने देखिए मदन बाहर गया के ठीक सामने संबंध बोधक के नीचे मकान के बाहर पेड़ है, तो पेड़ कहाँ पर है, मकान के बाहर, तो के बाहर हो गया तो यह संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है। सेकंड देखिए छात्र भीतर गया, तो केवल भीतर शब्द लिखा है तो क्रिया विशेषण हो गया, और छात्र कमरे के भीतर गया तो यह आपका संबंध बोधक हो गया। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा है अभी। फर्स्ट लाइन देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है, जब किसी भी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वे क्रिया विशेषण होता है। हमने अभी समझाया आपको। यहाँ पर देखिए मदन बाहर गया, तो गया से पहले ठीक आया है बाहर, और गया शब्द क्या आपका क्रिया है, तो क्रिया से ठीक पहले किसका प्रयोग हुआ है, क्रिया विशेषण की, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर आप, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए होता है तो वह आपका संबंध बोधक कहलाता है या संबंध बोधक होता है। मतलब किसका संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए होता है तो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है या संबंध बोधक कहलाता है। अव्यय नहीं होता है, संबंध बोधक अव्यय। अगला है आपका समुच्चय बोधक, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है आपका कंजक्शन, प्रीपोजिशन कंजक्शन, इसके बाद आएगा आपका इंटरजेक्शन आएगा। कंजक्शन देखिए क्या लिखा है, दो शब्दों या वाक्यांशों, मतलब दो शब्द या वाक्यांश मतलब वाक्य के कुछ हिस्से कुछ भाग को आपस में जो जोड़ने का काम कौन करता है, समुच्चय बोधक कहता है, कंजक्शन कहता है। तो दो शब्दों या वाक्यांशों की जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आप देखिए नीचे यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का मुख्य कार्य या समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का मुख्य कार्य शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने या जोड़ना है, इसी कारण इन्हें योजक भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम क्या आपका दोनों आपका संज्ञा शब्द हुए। दोनों संज्ञा शब्दों को आपस में कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और यह और शब्द क्या आपका कंजक्शन है। समझ में आ रही बात। इसी को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। दोनों को आपस में, दोनों वाक्यांशों को या दोनों शब्दों को आपस में कौन जोड़ रहा है, और शब्द जोड़ा। यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा ना राम और श्याम खेल रहे हैं, तो और शब्द क्या हो गया आपका कंजक्शन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, सलज तथा मलय बैठे हैं, सलज तथा मलय बैठे हैं, तो तथा शब्द क्या हो गया आपका कंजक्शन हो गया। यहाँ आइए और बैठिए, यहाँ देख रहे हैं आप क्या लिखा है, यहाँ आइए और बैठिए, तो और शब्द क्या हो गया आपका कंजक्शन हो गया। राम पढ़ता था,
राम पढ़ता था इसलिए, इसलिए के नीचे अंडरलाइन है, भी कंजक्शन शब्द है, कक्षा में प्रथम आया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका, पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा और कामा तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। तीसरे और चौथे वाक्य में आए और इसलिए शब्द को, इसलिए इस शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। मतलब ये सभी जितने भी आपके शब्द आए हैं सभी आपके कंजक्शन शब्द हैं। समुच्चय बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? और, एवं, तथा। मतलब कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। और शब्द हो गए, एवं हो गया, तथा एवं तथा। और, एवं और तथा ये आपके कंजक्शन हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम मित्र हैं, दाहिने एवं बाएं देखकर सड़क पार करो, बर्फी, पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय है। तो और, एवं और तथा ये सभी शब्द कंजक्शन हैं, समुच्चय बोधक है। सेकंड आपका विभाजक समुच्चय बोधक। ऊपर क्या लिखा था? संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक मतलब आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। सेकंड है समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? देख रहे हैं आपके दो भेद लिखा गया, संयोजक समुच्चय बोधक और विभाजक। संयोजक मतलब दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। विभाजक मतलब बांटने का काम कर रहा है। देखिए, लेकिन मोहन यहां आया लेकिन चला गया, तो यह एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है। अगर देखा जाए दोनों वाक्य आपस में कैसे जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे, मोहन यहां आया लेकिन चला गया, दो अलग अलग वाक्य है ना। मोहन यहां आया पहला वाक्य और दूसरा वाक्य चला गया, तो दोनों वाक्यों को आपस में कौन जोड़ रहा है? लेकिन। तो यह समुच्चय हो गया। कैसा समुच्चय हो गया? विभाजक हो गया। सेकंड है आपका परंतु। मैंने बहुत मनाया, पहला वाक्यांश हो गया, और सेकंड वह नहीं माना, तो दोनों वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? परंतु। मैंने बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना। थर्ड है आपका फिर भी। मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया, तो फिर भी शब्द क्या हो गया आपका? विभाजक समुच्चय बोधक। ताकि नित्य खेलो, नित्य मतलब डेली, नित्य खेलो ताकि स्वस्थ रहो, प्रतिदिन खेलो ताकि आप स्वस्थ रहो। तो विस्मयादि बोधक का तीसरा है आपका प्रीपोजिशन, हमने पढ़ा पहला प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अब आपका थर्ड टॉपिक है इंटरजेक्शन। ठीक है, विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है, इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं आप? विस्मयादि बोधक। बहुत ही आसान है, आप विषम सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह से ही इसको आसानी से समझ जाएंगे। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विषम आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द, जैसे सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध होता है। देखो यहाँ पर आप क्या लिखा है? जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के सामने विषम्यादि बोधक चिन्ह, जैसे आप क्या बोलते हैं? देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? संबोधन का चिन्ह लगा है ना, यह इसको आप प्रीपोजिशन में भी पढ़ चुके हैं। जैसे छी छी, दूर हटो, हाय हाय, वाह क्या छक्का मारा, आहा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूं। मतलब हे, हो, ओ, अरे, वाह, छी, ये सब क्या है आपका? विस्मयादि बोधक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखिएगा। बुक भी अपने पास रख लीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।